Bismillahirrahmanirrahim. Guys, I am Dr. Sarfaraz Ali from University of Education Faisalabad campus. It's our lecture number 12. Our subject is Introduction to Riemannian Geometry. So, guys, this is our outline. आज सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, देन होगा हमारे पास सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। हम नॉर्मल कर्वेचर फाइंड करेंगे, जियोडेसिक कर्वेचर फाइंड करेंगे, गाउसियन कर्वेचर का रिजल्ट देखेंगे, मीन कर्वेचर की स्टेटमेंट देखेंगे और इसी तरह हम प्रिंसिपल कर्वेचर देखेंगे। तो हमारे पास ये 5-6 डेफिनेशन इनकी फार्मूलिज्म होगी, तो ये हमारे रिजल्ट्स होंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ से फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक ये फिगर की है, यहाँ पे देखिएगा आप, हमारे पास एक 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई एंड जी। हम इसमें से टू डन, एक्चुअली ये कोई एक सरफेस है हमारे पास। हम उस सरफेस में किसी भी एक एक्सिस सिस्टम में हमने यहाँ पे वाई और एक्स रखा है। हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है, लेट्स सपोज फ्रॉम यहाँ पे ओ होगा, ओ टू पी आर ऑफ टी, और व्हेन दिस मूव, एक्चुअली दिस इज अ कर्व, दिस कर्व इज कॉल्ड आर्क लेंथ। और यहाँ पे जो है ये लाइन जो लगाई हुई है, ये हम कह देते हैं ये हमारे पास रेडियस है या डेल्टा आर है, चेंज इन रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर वो चेंज होता है जब आफ्टर टाइम डेल्टा टी। तो ये टर्म बन गया हमारे पास आर टी प्लस डेल्टा टी, और ये टर्म है आर ऑफ टी। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये टर्म बनती क्या है एक्चुअली। अब जैसे भी मैंने कहा था कि डेल्टा एस जो है हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी चेंज इन रेडियस के या चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दिस डेल्टा आर इसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। सो दिस डेल्टा आर इज इक्वल टू किसके होगा, चेंज इन आर, सो विच इज आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर ऑफ टी। तो यहाँ पे हमने चेंज ली है। अब इस चेंज पे हम यहाँ पे टेलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। टेलर थ्योरम में ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई डी आर ओवर डी टी डेल्टा टी प्लस 1/2 डी स्क्र आर और डी टी स्क्र डेल्टा टी स्क्र, प्लस इसी तरह अगर हम लिखेंगे हमारी थर्ड टर्म जो आ जाएगी वो थर्ड टर्म बन जाएगी हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल डी क्यूब आर और डी टी क्यूब और डेल्टा टी क्यूब, ये वाली टर्म की बात कर रहा हूँ। और सेम इसी तरह अब यहाँ भी हम ऐसे करते हैं, ये जो हमारी लास्ट टर्म है यहाँ पे जो डेल्टा टी है ये निग्लिजिबल चेंज है, तो जब हम स्केयर लेंगे तो ये और स्मॉल हो जाएगी। हम इस चेंज को छोड़ देते हैं, ये ओमिट कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो टर्म बची ये डी आर ओवर डी टी, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, और ये जो डेल्टा टी था हमने मोड़ के बाहर लिख दिया। ओके, अब यहाँ से इसी टर्म को जब हम यहाँ पे लिमिटिंग केस अप्लाई करते हैं तो ये डी आर ओवर डी टी ऐसे लिख दिया। ये जो हमारा डेल्टा टी था, डेल्टा एस था, इसे हमने डी एस कर दिया। एक्चुअली ये जब हमने इस पर लिमिट अप्लाई की तो हमने कह दिया ये एब्सोल्यूट चेंज आ गई आपकी आर्क लेंथ में। तो ये डी एस इज इक्वल टू ये वाला डी आर ओवर डी टी बन जाएगा, और साथ ये जो डेल्टा टी था इस टोटल चेंज इन टाइम हमने डी टी किया। अब ये जो डी आर और डी टी है इसको हमने मोड इसमें डॉट कह दिया आर डॉट। आर डॉट का मतलब होगा हम ले रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ इसके ये टर्म डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये मैग्नीट्यूड था इसे ओपन किया तो ये एक्चुअली हमारे पास टर्म बन गई आर डॉट इनटू आर डॉट डी, तो हमने इसको उसके डबल में लिख दिया। ओके, अब हम इसको चेंज करते हैं। हमें एक्चुअली फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म चाहिए। अब हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस द पैरामीट्रिक कर्व बाय a curve u is equal to u of t and v is equal to v of t which lies on the parametric surface r is equal to r u v। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली जो वेरिएबल t था वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं u और v के साथ। रिप्लेस भी नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली ये हम कह रहे हैं कि ये जो r है ये फर्दर फंक्शन बन जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में u और v के। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हमने लिखा था डी एस इज इक्वल टू डी आर और डी टी इज इक्वल टू
तो यहाँ पे ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और ये सॉरी आर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी यू और डी टी के। यहाँ पे जब हम लिखा हुआ डेरिवेटिव है आर का, तो आर आगे सब फंक्शन बन गया यू का, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई डी यू और डी टी, और ये आर यू आ गया प्लस दूसरी टर्म हमारे पास वी है, तो हमने इसको लिख दिया आर वी डी टी, और साथ बाहर डी टी इज इक्वल। तो यहाँ पे देखिएगा फिर ये आर यू जो था इसके साथ ये डी यू और डी टी को हमने यू डॉट लिख दिया, प्लस आर वी को वी के साथ वी डॉट डॉट, वहाँ पे हम इसको डबल लिख के आए थे पिछले स्टेप में, तो ये हमारे पास दोबारा यही जो रिजल्ट था यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई साथ डी टी आर। तो हम इस सारे प्रोडक्ट को कह देते हैं लेट, और ये सारी जो टर्म है इसको हम कह देते हैं लेट इट इज ई डी यू स्केयर, सारे का स्केयर रूट। तो यहाँ पे अब फर्दर लिखते हैं ई किसके इक्वल होगा आर यू डॉट आर यू के, एफ होगा आर यू डॉट आर बी के, एंड जी होगा आर वी डॉट आर बी। तो कंपोनेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू डी एस स्केयर डी आर डॉट डी आर, तो डी आर किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी यू स्केयर के प्लस 2 एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर के। तो हमने वहाँ पे जो इनको मल्टीप्लाई किया, उस मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट्स आए, जो टर्म यू के कोफिशिएंट्स आए उनको हमने ई कह दिया, जो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स आए डी यू और डी वी के उनको हमने एफ कह दिया, और जो वी के कोफिशिएंट्स आए उनको हमने जी कह दिया। तो ये टर्म बन गई। ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो अब इस फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा हम ये कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 1/e और इसकी नई फॉर्म लिख दी है, और कोई नया काम नहीं किया, हमने इसको इसी टर्म को इस फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई डाउट आता है, तो आप इसको दोबारा ओपन कर दें, एक्सपेंड करें, ये 1/e है इसको एज इट इज रहने दें, यहाँ पे इसका स्केयर ओपन करें और ये टर्म ओपन करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट दोबारा आ जाए। ठीक है, ये आगे ज़रूरत थी इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा आर यू क्रॉस आर वी का स्केयर, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हों, एक यू का है एक वी का है, तो उनका स्केयर किसके इक्वल होगा, ये स्केयर को हमने डॉट में ओपन कर दिया। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट था इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म हमारे पास आ गई आर यू डॉट आर यू इंटू आर वी डॉट आर वी माइनस आर यू डॉट आर वी का स्केयर। तो अभी हमने पिछले स्टेप में ये लिखा था कि ये जो टर्म है आर यू डॉट आर यू, ये ई के इक्वल होगा, आर वी डॉट आर वी ये जी के इक्वल होगा, और ये जो आर यू डॉट आर वी है जो हमारे पास प्रोडक्ट वाली टर्म थी वो एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये जो टर्म है दिस इज ई, दिस इज जी, और ये जो टर्म था ये एफ स्केयर आ गया, तो ये बन गया ई जी माइनस एफ स्केयर। दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। सो क्यों पॉजिटिव होगा कि ई जो है हमारे पास वो आर यू डॉट आर यू ये पॉजिटिव आएगा, जब हम किसी भी टर्म का स्केयर ले रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बन जाती है इफ आई इज अ पॉजिटिव डेफिनेट देन द सरफेस इज अ रेगुलर। ओके, तो अब हमारे पास सेकंड है, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, या उसे हम कर्वेचर फॉर्म कह देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कोई एक सरफेस है एस, हम इस सारे को एक सरफेस कह देते हैं, दिस इज सरफेस, और ये कोई कर्व है सी, ये कर्व सी। अब एक पॉइंट पी पे हम एक ये टेंजेंट वेक्टर ड्रा कर देते हैं, ये टेंजेंट वेक्टर इसको हमने टी कह दिया, और यहाँ पे एक इसी के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल वेक्टर, ये जो था ये एन, ये नॉर्मल वेक्टर है। इसी नॉर्मल वेक्टर को हम एक्सटेंड करें तो हम के कह देते हैं, वो के हमारा कर्वेचर होगा, कर्वेचर एक्चुअली है बेंड। तो यहाँ पे हम ये जो है यहाँ पे हमने एक और परपेंडिकुलर लाइन डरा की जिसको एन कह दिया, वो भी एक्चुअली नॉर्मल है, आउटवर्ड नॉर्मल कहते हैं उसे। तो ये जो नॉर्मल है इसके अगेंस्ट ऊपर को जो आ रहा है जो, इसको हम कहते हैं ये इसका कर्वेचर है नॉर्मल कर्वेचर। तो ये जो कर्वेचर है यहाँ से इंटरनली जो हम देखेंगे ये जो के जी बनता है उसे हम कह देंगे इसका जो है जुडैसिक कर्वेचर है। ओके, तो
मैथमेटिकली देखते हैं, कैपा किसके इक्वल होता है, डी टी और डी एस के। मीन हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर में चेंज है विद आर्क लेंथ, उसको हम कह देते हैं कैपा इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एस। एक्चुअली ये हमारे पास टी प्राइम बन गया, और हमने ये सेरेफ-रेनॉल्ड थ्योरम में देखा था कि टी प्राइम इक्वल टू होता है के एन। तो जब ये के एन है, ये सम होगा या दो टर्म्स हैं हमारे पास, नॉर्मल कर्वेचर, ये के एन नॉर्मल कर्वेचर होगा, और साथ उसके जियोडेसिक कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि के एन नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर होगा और के जी एस दी जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर। ओके, दीज टू वेक्टर्स के बारे में हम क्या कहते हैं, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कर्वेचर। जो हमारा टोटल कर्वेचर था उसके ये दो कंपोनेंट है, एक नॉर्मल कर्वेचर है, एक जियोडेसिक कर्वेचर है। उनके बारे में वाकई पढ़ते हैं। वेयर के ऑफ सी मीन कर्वेचर ऑफ सी in the surface normal direction and in the direction perpendicular to tangent mean t in the surface tangent plane, thus the normal curvature vector can be expressed as kn is equal to kn and तो इसके हमने वो कैपिटल n लिख दिया कि जिस डायरेक्शन में होता है। ओके, बाय डिफरेंशिएटिंग अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। n डॉट t हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। एक्चुअली ये n और t एक टेंजेंट है, एक नॉर्मल है। हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो आएगा। जैसे हम कहते हैं i डॉट j जीरो होगा, j डॉट k जीरो होगा। सेम इसी तरह n डॉट t या t डॉट n ये भी जीरो होगा। हाँ, तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट ले रहे हैं। बाय डिफरेंशिएटिंग n डॉट t इज इक्वल टू जीरो अलॉन्ग द कर्व विद रिस्पेक्ट टू s। तो यहाँ से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट में n एज इट इज रख लिया और t का डेरिवेटिव ले लिया, dt और ds डॉट n एज इट इज है प्लस यहाँ पे t एज इट इज dn और ds इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से गाइस हमारे पास जो रिजल्ट है वो बन जाता है kn हमने लिखा था, अभी लिखे हैं kn इज इक्वल टू है dt ds डॉट n के। तो यहाँ पे ये जो टर्म, ये टर्म हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस dn ओवर ds के इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इसी टर्म में दोबारा करते हैं, ये जो t है ये किसके इक्वल है, dr ओवर ds के, और ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट है हमारा ये बन गया। अभी हम उसमें पहले जो हमने लिखी थी फर्स्ट प्लेन जो थी फंडामेंटल फॉर्म थी, उसमें हमने कहा था ये जो ds है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा आर्क लेंथ के, आर्क लेंथ जो है रेडियस के इक्वल होगा। तो ये जो ds है ये हमने यहाँ पे लिख दिया dr डॉट da। तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने dr डॉट dn इज इक्वल टू l du स्केयर प्लस 2m du dv प्लस n dv स्केयर, और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी हमारे पास e du स्केयर प्लस 2f du dv प्लस g dv स्केयर के। तो यहाँ पे मैं फर्दर बता देता हूँ आपकी टर्म्स क्या बनती हैं। जो l है आपके पास, ये टर्म जो बन है वो आ जाएगा माइनस r डॉट n u का वेक्टर फॉर्म आएगी, और m जो है हमारे पास वो होगा माइनस 1/2 आर यू डॉट एन वी प्लस आर वी डॉट एन यू। और फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू माइनस, इसी टर्म की बात हो रही है, माइनस आर यू डॉट एन वी इज इक्वल टू माइनस आर वी डॉट एन यू। इन दोनों टर्म से हमने ये अप्लाई कर दिया। सो एन इज इक्वल टू माइनस आर वी डॉट एन यू। तो एल जो है वो हमारे पास टर्म आ जाएगी आर यू यू सेकेंड डेरिवेटिव डॉट एन, और ये हमारे पास जो m है ये आ जाएगा आर यू यू डॉट एन के एन, जो कैपिटल n है वो आर वी वी डॉट एन पोजिशन, और जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है उसके। तो यहाँ पे गाइस जो है द नोमिनेटर ऑफ द अबव इक्वेशन इज द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऊपर टर्म आई थी उसका जो नोमिनेटर है इसको हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m du dv प्लस n dv स्क्वायर के, वेयर l m n आर कॉल्ड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कोफिशिएंट्स। तो ये उसके सारे कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है l किसके इक्वल होगा, आर यू यू डॉट n के, और m किसके इक्वल होगा, दिस वन के, एंड n इज इक्वल टू दिस वन। तो अब हम यहाँ से इसका नॉर्मल कर्वेचर फाइंड करते हैं। देयरफॉर द नॉर्मल कर्वेचर इज गिवन बाय n kn is equal to
हमारे पास जो सेकंड आई है टर्म, दिस वन सेकंड फंडामेंटल फॉर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज इक्वल टू L plus 2 m lambda plus n lambda square over E plus 2 f lambda plus g lambda square के। तो यहाँ पे lambda डिफाइन है, lambda किसके इक्वल है, ये हमारे पास डेरिवेटिव है v का विद रिस्पेक्ट टू u is the direction of the tangent line to C at any particular point P। ओके, तो प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होता है, वी विल सीक द डायरेक्शंस इन व्हिच द एक्सट्रीमा ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर kn occurs which is dkn और d lambda is equal to 0। अगर हम इस कर्वेचर का, नॉर्मल कर्वेचर का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास एक्सट्रीम प्रिंसिपल कर्वेचर आ जाए। तो kn हमारे पास ये जो टर्म आई थी पिछले रिजल्ट में, मैं दोबारा मूव करता हूँ, ये वाले, ये जो kn आया था, kn इसके इक्वल आया था। यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव में आप अप्लाई करें क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा और जो इसकी राइट साइड है वो इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो सिंस हमारे पास जो kn है वो किसके इक्वल था, l प्लस 2m लैम्डा प्लस n लैम्डा स्क्वायर, दे मीन इसी टर्म को, इस टर्म को उठा के इसके नीचे लिखे, ये जो टर्म है ये वाले टर्म यहाँ पे ले आए और ये वाले टर्म उठा के इधर ले आए और वो इक्वल में कर दिया। तो ये सारा रिजल्ट हमारे पास दोबारा वही kn का आ गया जो हमारा नॉर्मल कर्वेचर था। तो kn इज इक्वल टू m प्लस n लैम्डा ओवर f प्लस g लैम्डा। तो इसी को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो टर्म है हमारे पास e प्लस 2f लैम्डा प्लस g लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू e प्लस f लैम्डा प्लस लैम्डा f प्लस g लैम्डा। एक्चुअली हम यहाँ से इन रिजल्ट्स को ले रहे हैं, यहाँ पे ये जो रिजल्ट हैं इनको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब यहाँ से ये लेफ्ट साइड जो है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो टर्म है e प्लस 2f लैम्डा प्लस g लैम्डा स्क्वायर वो इक्वल टू है इसके, और ये जो टर्म है ये इक्वल टू है इनके। ये अब सारी टर्म रिड्यूस हो जाएगी, ये और ये किसके इक्वल आ जाएंगे, इन दोनों का आपने, ये सारे टर्म इज इक्वल टू दिस वन, कि जब ये टर्म इसके इक्वल है और तो फिर राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। एंड हेंस जो kn है वो हमारा ये जो टर्म थी वो जो अभी बोल रहा था वो दोबारा लिख दिया, l प्लस 2m लैम्डा प्लस n लैम्डा स्क्वायर ओवर e प्लस 2f लैम्डा प्लस g लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n लैम्डा, एक्चुअली ये टर्म m प्लस n लैम्डा और यहाँ से ये f प्लस g लैम्डा इसके नीचे चलेगी और यहाँ से ये टर्म उठाई इसके नीचे ले गए तो ये टर्म आ गई l प्लस m लैम्डा ओवर e प्लस f लैम्डा। तो ये हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर का रिजल्ट आ गया। Therefore, the extreme values of kn satisfy the two simultaneous equations। तो simultaneous equation जो है वो कौन सी हैं, ये एक आपके पास l माइनस के एल ई डी यू प्लस एम माइनस के एन एफ डी इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा, और दूसरी टर्म आ जाएगी m माइनस के एन एफ डी यू प्लस n minus kng dv is equal to 0 पे। These equations form a homogeneous linear system of equations for du and dv which will have a non-trivial solutions if and only if इनका जो डिटर्मिनेंट है वो है 0, तो फिर ये नॉन ट्रिवियल, फिर ये हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देंगे। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए यहाँ पे अब इसको एक्सटेंड कर दें, ये डायगोनली मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा हमारे पास ई जी माइनस एफ स्क्र के एन स्क्र माइनस दिस वन, एंड ये हमने मल्टीप्लाई भी किया और सिंप्लीफाई भी साथ ही कर। इसमें ये के एन स्क्र की एक टर्म आ गई, एक के एन की टर्म आ गई और ये कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई के एन या कैपा एन, जो भी आप कहना चाहें। कैपा एन में ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म क्या आ जाएगी, ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। तो हमारे पास टर्म क्या होती है 4
ये d इज इक्वल टू 4 इंटू ई जी माइनस एफ स्केयर ओवर ई स्केयर इंटू ई एम माइनस एफ एल स्केयर प्लस दिस वन, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा है सिंप्लीफाई करने के बाद। आप वो जो रिजल्ट होते हैं डी स्केयर माइनस 4ac वो आप यूज करेंगे यहाँ। Okay, thus the discriminant is always greater than or equal to 0 and has real roots. तो वो जो रियल रूट्स हैं वो हमारे पास एक उसमें ये आ जाएगा एल उस रियल रूट्स के लिए हम ये जो टर्म बनी थी इसको हमने कह दिया के, ये जो के होगा इसको हम कहेंगे गाशियन कर्वेचर, और ये जो बाकी दूसरी टर्म आई थी उसके साथ कोएफिशिएंट में उसको हमने h कर दिया, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगी के एन स्केयर माइनस 2h के एन प्लस के इज इक्वल टू 0 की। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें कहते हैं जी मैक्सिमम प्रिंसिपल कर्वेचर जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो जो हमारा फार्मूला है उसी से हम सॉल्व करेंगे। उस सॉल्व करने में इसका जो रिजल्ट बनेगा हम कहते हैं इसके दो रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक रिजल्ट आएगा h प्लस एच स्केयर माइनस के स्केयर रूट, इसको हम कह देते हैं ये इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल कर्वेचर है। और दूसरा जो है नेगेटिव वाला रिजल्ट, ये एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ये टर्म प्लस माइनस में आई थी तो इसको हमने कह दिया h माइनस इंटू एच स्केयर माइनस कैपा स्केयर रूट, तो ये हमारा मिनिमम कर्वेचर है। तो आई थिंक गाइस आपको इसकी समझ आई होगी।